हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू LSC 1009। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट्स को लेकर आप सभी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी शिकायतें हैं उनसे रिलेटेड। मेनली आप सभी बच्चों की शिकायत रहती है कि हमने असाइनमेंट को इतने अच्छे से राइट किया था, लाइक 25-30 पेज हमने राइट किए थे, फिर भी हमें फेल कर दिया गया, 0 नंबर दे दिए गए। तो उसका रीजन क्या होता है? इन सभी चीज़ों को लेके बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे कि मेन रीजन आपका होता क्या है 0 मार्क्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप बच्चे ध्यान नहीं देते, उनको नेगलेक्ट कर देते और उन्हीं के कारण आपके असाइनमेंट्स जो है चेक नहीं होते और आपको फेल कर दिया जाता है। तो आपका फर्स्ट जो रीजन होता है वो मेन यही होता है कि जब भी आप असाइनमेंट्स को डिपॉजिट कराते हो तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि जिस असाइनमेंट्स को आप डिपॉजिट करा रहे हो उसी असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर है और जो आंसर शीट है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही। इट मीन्स फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट से है, कोई कोड ले लिया आपने, प्रोग्राम कोड, वो डिपॉजिट करा रहे हो, ठीक है। आपका जो कोड है BPSC 131 कोड है मान लो, ठीक है। तो वो 131 वही वाला कोड वही वाला आंसर शीट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। आपका क्वेश्चन जो है वही आंसर्स पीछे होने चाहिए। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर आपने आगे लगा दिया, लेकिन जो अंदर जो सॉल्यूशन लिखे हैं वो जो 2021 के सेशन का जो क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशन अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। उसका रीजन भी होता है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऐसा सोचते हैं कि टीचर्स को पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चे। टीचर्स जो है, इग्नू का अपना जो स्टाफ है बहुत एजुकेटेड है, बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे जो वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो चाहे टीचिंग स्टाफ हो, जो आपके मेन एग्जाम्स होते हैं, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, जैसे चेकिंग होती है, वैसे ही इग्नू में बड़ी प्रॉपरली तरीके से हर चीज़ की चेकिंग होती है। तो आपको ऐसे ही नहीं फेल कर दिया जाता है, नहीं आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। जो आपकी मेहनत है, जो आपने लिखा है, उसी के बेस पर आपका रिजल्ट आता है, उसी के बेस पर आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो आप जो चीज़ आपको बोली जाती है आप उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें और उस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप उन चीज़ों को करें। जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि जो आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर और जो आंसर्स है, आप उनका मैच दो है कर लीजिए। जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपने उन्हीं के आंसर लिखे हैं या फिर आपने अलग अलग क्वेश्चन कर लीजिए। देखो ठीक है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि आप बाहर से मत लिखवाओ, क्योंकि जब आप पेपर खुद से लिखते हो, असाइनमेंट्स खुद से लिखते हो, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपकी जो एग्जाम की जो तैयारी है वो हो जाती है। क्योंकि ठीक है, आपको देख के लिखना है, लेकिन जो आप अपने हाथ से लिख रहे हो, तो जब आप उस चीज़ को रिटर्न कर रहे हो, अपने हैंड रिटर्न कर रहे हो, तो वो आपके माइंड में जो है एक चीज़ ये हो जाता है कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, तो वो आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, आप बाहर से लिखवाते हैं किसी से भी, तो एटलीस्ट आप खुद डिपॉजिट कराना जाएं और उन चीज़ों को चेक करें, हर एक असाइनमेंट्स को प्रॉपरली, कि जिस चीज़ का असाइनमेंट है, जिस कोड का असाइनमेंट है, क्या आंसर भी वही सेम अंदर लिखे हुए हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि आपने अंदर जो आंसर लिखे हुए हैं वो पॉलिटिकल साइंस के हैं और बाहर जो क्वेश्चन पेपर लगा रखा है वो हिंदी का है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो ये चीज़ जो है छोटी सी है, आप देखते ही नहीं हो। सेकंड जो मेन कारण होता है वो ये भी होता है कि आपने आंसर लिख रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पेपर जो आगे लगाते हैं असाइनमेंट के, हर एक असाइनमेंट्स के बाहर जो है जो क्वेश्चन पेपर लगा होता है, कई बच्चे वही नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आपका पेपर असाइनमेंट जो है वो चेक नहीं होता, उस कोड का क्रॉस कर दिया गया जाता है, 0 नंबर दे दिए जाते हैं और आपको फेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस दो चीज़ों का आपको मेनली ध्यान रखना है कि जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो सेम होना चाहिए उन्हीं आंसर्स का जो आंसर्स आपने लिखे हुए हैं अंदर, ठीक है। सेकंड चीज, क्वेश्चन पेपर नेसेसरी है, आपको क्वेश्चन पेपर लगाना ही लगाना है। अगर आपने ये दोनों चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया तो आपका असाइनमेंट जो है वो चेक नहीं होगा और आपको 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे, फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे बोलते हैं कि सुना है कि ऐसा इग्नू में ऐसे ही नंबर दे दिए जाते हैं कि आपने पेज देखने हैं, कितने पेज भरे हुए हैं और उस बेस पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो चेकिंग है बहुत ही प्रॉपर तरीके से होती है, बहुत अच्छे से होती है। जितना आप लिखा है उसी बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। हमने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पेज फिल करने का काम होता है, क्वेश्चन राइट किया, हर एक लाइन में सिर्फ एक वर्ड होता है,
ठीक है। तो ये वो उन्होंने 22-25 पेज उसी चीज से भर रखा है। एक में समाज लिख दिया है, एक में रंग रूप, मतलब फॉर एग्जाम्पल हर एक लाइन में सिर्फ एक वर्ड लिख रहा है, और ऐसे उसने कम से कम भी 22-25 पेज फिल कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पेपर से ऐसे ही कोई भी चेक कर दिया जाता है और अंदर से चेक नहीं होते और ऊपर सीधे मार्क्स लगा दिए जाते हैं। आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर बड़े प्रॉपर तरीके से चेक किए जाते हैं और उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आप ऐसा काम ना करें। जो असाइनमेंट, जो क्वेश्चंस है, उनके आंसर आप लिखें और अच्छे से लिखें और अपने आप लिखें। ठीक है। एक जो आपकी नई चीज़ है कि बच्चे क्या करते हैं, हैंड राइटिंग से और असाइनमेंट्स से ज़्यादा जोर जो मेन जो कागज़ पे है उस पे देते हैं। ठीक है। असाइनमेंट्स लेके आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर असाइनमेंट्स होते हैं जिनके कॉर्नर्स पे डिज़ाइन बना होता है, बटरफ्लाई, फ्लावर, बहुत थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं वो पेज। तो उससे आपको मार्क्स ज़्यादा कभी नहीं मिलते। आप नॉर्मल पेज लेके आएँ जो असाइनमेंट्स के पेज होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 20 नंबर के क्वेश्चन में पेज तो एक लिखा है लेकिन वो वाला पेज लगाया जिसमें बटरफ्लाई बने हुए हैं, कॉर्नर पे बहुत सारे डिजाइन है, सुंदर सुंदर है, तो उसमें आपको मिलने वही 2 या 3 नंबर है, चाहे आप कैसा ही पेज लगा लीजिए। क्योंकि आपका मार्क्स 20 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आप उसमें 4-5 पेज फिल करिए और करेक्ट आंसर फिल करिए। आपके पेज को देख के कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल यही है, जो असाइनमेंट्स के पेज होते हैं आप उन्हीं पर असाइनमेंट बनाएं। ठीक है। और प्रॉपर तरीके से बनाएं। राइटिंग क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखा है, आपने जो हेडलाइंस है उनको अंडरलाइन किया है, और जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपका उसी के बेस पर आपने पेज फिल किए हैं। 20 मार्क्स का है, 4-5 या 6 पेज जितने आप फिल करना चाहो वो उस पर फिल करें। फिर 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स का आप आंसर दीजिए। एक प्रॉपर वे होता है रिटर्न का, आप उस तरीके से लीजिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पेपर बिना देखे आपके सिर्फ पेज गिन लिए, किसी बच्चे ने 23 पेज भर रखे हैं तो आप उसको मार्क्स दे दो, या इसके पेज बहुत सुंदर है, इसने फाइल बहुत सुंदर लगा रखी है बाहर तो इसके मार्क्स जो है 5 बढ़ा दो, 10 बढ़ा दो। ऐसा नहीं होता है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट जो मार्किंग होती है वही मार्किंग असाइनमेंट्स में की जाती है, उसी के बेस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों का बड़े प्रॉपर तरीके से आप ध्यान रखें। बिल्कुल मेन जो 2 चीज़ मैंने आपको बताई है वो ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चंस और आंसर, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट मैच होने चाहिए आपस में। क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और आप असाइनमेंट्स में फेल करते जाओगे। ठीक है। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी ऐसी क्वायरी है जो आप पता करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें, आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो या ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपके पास नॉलेज देनी हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक थैंक यू, बाय बाय।